नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। मैम ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सदग्रंथों के अकॉर्डिंग भक्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो समाज है वो मंदिरों में जाते हैं, शिव जी को, नंदी जी को दूध अर्पित करते हैं, और दूसरी ओर हमारे देश की गायों का ये हाल है कि कचरा खा रही हैं। इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हमें ऐसे पंडित, काजी, मौलवी मिले हैं जिन्होंने आज तक हमें सदग्रंथों से वंचित ही रखा है। सदग्रंथों में लिखित हमें सद्ज्ञान नहीं बताया है, पर हम पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि अब हमें शास्त्रों में लिखी हुई सच्ची बातें हमारे सामने आ रही हैं, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया कि मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। कबीर साहब जी की एक वाणी है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अब जैसे आप लोग देखते हैं अपने आसपास, हमारे यहाँ जो गाय है, जो पशु है, जो पहले तो हमें जब तक वो सही अवस्था में होते हैं उनका पूरा प्रयोग किया जाता है खेतों में दूध लेने के लिए, पर जैसे ही वो बूढ़े होते जाते हैं उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और इस ओर प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं जाता। हमने अक्सर देखा है कि वो कचरे में से प्लास्टिक खा रही होती है, कूड़ा चुन चुन के खा रही होती हैं, जबकि उनको हरा चारा और अच्छी चीज़ें देनी चाहिए खाने के लिए, खाद, भूसा वगैरह, पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो चीज़ें हो रही हैं वो उस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने गायों की रक्षा के लिए, ताकि वो एक्सीडेंट से बच सकें, उनके गले में एक LED पट्टा डालना शुरू किया है, ताकि वो रोशनी पड़ने से दिखाई दे कि सामने से वाहन आ रहा है, वाहन के सामने जानवर आ रहा है, तो वो घायल ना हो सके। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे हरियाणा की साइड में जितनी भी गौशालाएं हैं, अधिकतर जैसे बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट देकर उन गौशालाओं की व्यवस्था को ठीक करवाया है, उसके गायों के लिए शेड डलवाए हैं। और परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही कहते हैं कि सिर्फ हमें मनुष्य योनि को ही नहीं सुधारना, जबकि हमारे आसपास जो जानवर हैं, जो बेसहारा है, उनका भी हमें ध्यान रखकर उनकी अवस्था को भी ऐसा करना है ताकि वो जो जिस योनि में है उस योनि से वो सही तरह से बाहर निकल सकें। तो आपका क्वेश्चन था कि पत्थर पूजने से क्या मिलेगा, भगवान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और हम शास्त्रों से बिल्कुल भटक चुके हैं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करेंगे तो हम केवल सिर्फ मानव जाति का ही उद्धार नहीं कर सकते, बल्कि हमारे आसपास समाज में जो जानवर हैं, जो कीट पतंगे हैं, जो बाकी 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें से मनुष्य भी एक है, हमारे साथ साथ परमात्मा सबका उद्धार कर सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर हम पूरे समाज का उद्धार कर सकते हैं। सच्चा है। धन्यवाद मैम।